पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से डेटा मॉडल्स होते हैं, तो उनमें से एक हमने पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आज हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो हमें आगे कोर्स में काम आएंगी। तो सबसे पहले है रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। मतलब क्या क्या इट इज़ लाइक दिस। एग्जाम्पल के लिए कि मेरा एक स्टूडेंट का टेबल होगा जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होंगे, SID, नेम एंड एज। सो रिलेशनल स्कीमा क्या बताता है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर, कि आपके क्या तो टेबल का नाम होगा और क्या क्या उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे। ये एग्जांपल एक टेबल का लिया है मैंने। ऐसे सारे टेबल्स का जब हम लोग नेम अलॉन्ग विद द एट्रीब्यूट्स बताएंगे तो पूरे DB का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं एक रिलेशनल स्कीमा। नेक्स्ट इज रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस को क्या बोलते हैं? जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर DB में, वो उसका रिलेशनल इंस्टेंस होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्नैपशॉट। मतलब एक टाइम पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द डेटाबेस डिफाइंस द रिलेशनल इंस्टेंस। नेक्स्ट इज एरिटी। एरिटी क्या होता है? एरिटी को हम बोलते हैं कॉलम्स एज वेल एज एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उतनी एरिटी होगी। कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट की टेबल लें तो इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। सो इसकी एरिटी कितनी हो गई? 3। नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कितनी रोज़ हैं, या रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, रोज भी बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं। सो कार्डिनैलिटी इज द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटा। नेक्स्ट इज डोमेन। डोमेन बताता है एट्रीब्यूट। डोमेन बेसिकली किसका होता है? हर एक एट्रीब्यूट का होता है। एट्रीब्यूट मतलब कौन कौन सी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो है वो एक्सेप्ट करता है, वो बताता है हमारा डोमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जेंडर लिया, ठीक है, तो जेंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं? मेल, फीमेल एंड T, ट्रांसजेंडर्स, है ना। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। तो डोमेन ऑफ जेंडर क्या हुआ? M, F एंड T। तो अब हम लोग को इन वैल्यू को फीड करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो इन 5 में से कोई सा भी हो सकता है। एंड देयर मैनी मोर। बेसिक जो यूज़ होते हैं वो ये हैं। तो इट कैन बी ऑफ इंटीजर टाइप ऑल्सो, इट कैन बी ऑफ डेट, है ना। टेक्स्ट भी हो सकते हैं। टेक्स्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल हमें कभी रिमार्क्स देना है किसी के या स्टूडेंट के, या फिर हमें कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो हम लोग टेक्स्ट रखेंगे डोमेन का टाइप। दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ डोमेन। ठीक है, टाइप्स हैं डोमेन के। तो टेक्स्ट भी हो सकता है, कैरेक्टर और वैरकर। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कैरेक्टर 5 मतलब कैरेक्टर ले सकते हैं। अब 5 का क्या मतलब है? कि देयर इज़ अ फिक्स्ड लिमिट ऑफ साइज 5 है। अब मुझे अगर मैं चाहे वो 1 लेटर हो चाहे वो 5 लेटर हो, फिक्स्ड साइज जो है वो पहले ही फिक्स हो जाएगा कि इतना स्पेस आपको ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है पहले ही। अब आप इसमें 1 कैरेक्टर स्टोर करो या 5, डजेंट मैटर, है ना। Varchar as the name suggests वेरिएबल कैरेक्टर। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज कि आप कौन सा साइज ले रहे हो कैरेक्टर का, उसी हिसाब से आपको ये स्पेस अलोकेट करता है। सो अगर मान लो मैंने एक ही कैरेक्टर है, मान लो मुझे सिर्फ M स्टोर करना है, ठीक है, तो वो एक ही स्पेस देगा। तो हमारा 4 जो स्पेस है वो बच गया है। तो यहाँ पर जो 5 है ये बताता है मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, लेकिन ये जो 5 है ये बताता है फिक्स्ड लिमिट, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 3 कैरेक्टर है तो 3, 5 है तो फिर 5। तो हम लोग 5 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बट अगर हमने 5 से कम स्टोर किया तो जो हमें स्पेस है वो भी कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाता है। वैरकर और कैर में ये डिफरेंस था, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी। सो डोमेन की अगर हम बात करें तो रोल नंबर की डोमेन क्या होगी? सिंस ऑल आर इंटीजर्स, तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर की डोमेन पहले ही इंटीजर फाइनलाइज कर देंगे। एस नेम कैन बी वैरकर और कैर, तो मैंने यहाँ पे वैरकर लिया है फॉर 5, ठीक है, और एज भी मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया है। सो डोमेन इन तीनों की इंटीजर, वैरकर और इंट है। रिलेशनल स्कीमा स्टूडेंट, रोल नंबर मतलब टेबल का नाम, ऑल द एट्रीब्यूट्स। देन रिलेशनल इंस्टेंस, एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट इस टेबल का, वो हमारा रिलेशनल इंस्टेंस हो गया। टपल, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एंड नंबर ऑफ टपल्स इज कार्डिनैलिटी। एट्रीब्यूट मतलब कि फील्ड,
एंड जितने फील्ड्स हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स आर द डिग्री और द एरिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जिसमें हम लोग पहले कीज़ की बात करेंगे, व्हाट आर प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की एंड कैंडिडेट की। ये सारी कीज़ का हम डिफरेंस देखेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।